घोड़ा गाड़ी और बैंड बाजों के साथ निकले भगवान जगन्नाथ। रथ में बैठ किया नगर भ्रमण। वृंदावन में घुमड़ते बादल और धूप की लुका छुपी के बीच भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली। वृंदावन में कई जगहों पर यह यात्रा निकाली गई। रथ पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान जगन्नाथ की झांकी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर और भव्य किया गया था। कहते हैं भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा से अधिक स्नान करने के कारण बीमार हो जाते हैं और विश्राम करते हैं। भगवान का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है। भगवान 15 दिन बीमार होने के बाद स्वस्थ होकर रथ यात्रा के दिन रथ पर विराजमान होकर दिए भक्तों को दर्शन। भगवान स्वस्थ होकर सबसे पहले गाय के दर्शन करेंगे, इसके बाद वह अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गर्मी से निजात पाने के लिए अत्यधिक स्नान करने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए 15 दिन तक उनका उपचार किया जाता है। वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर के अलावा प्राचीन मंदिरों से भी रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के अलावा सप्त देवालयों में शामिल गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, पागल बाबा सहित अन्य मंदिरों से भी रथ यात्रा निकलती है। शुक्रवार को शाम के समय भगवान जगन्नाथ रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। कहा जाता है वृंदावन में भगवान जगन्नाथ का यह करीब 500 वर्ष पुराना स्थान है। भगवान जगन्नाथ सहित तीनों भाई बहनों के रथ एवं भगवान गणेश जी की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं मंदिर के सेवक ठाकुर जी के प्रसादी रूप में आम आदि फलों को भक्तों के मध्य लौटाते हुए चल रहे थे। इसके साथ ही भक्ति भाव से ओतप्रोत भक्तजन अपने आराध्य देव की दर्शन तथा रथों को खींचकर स्वयं को धन्य कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आज रथ यात्रा का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है और आज अब हम हैं ज्ञान गुदड़ी, जहां पर पूरी वृंदावन का रथ चक्कर लगाकर सीधे यहीं आएगा। और जानते हैं यहाँ के एक हमारे मंदिर के महंत जी से कि आखिर रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका अभी न्यूज़ में स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, सुदर्शन है मेरा नाम, जन्मभूमि ज्ञान गुदरी है। महाराज जी, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? ये गौरांग महाप्रभु का पुराना रथ था ना, जगन्नाथ धाम से आया सीधा। जगन्नाथ धाम से जो रथ आया सीधा ज्ञान गुदरी में रुका। उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ, इसीलिए ये प्राचीन भागवत में भी इसका नाम है। गोवर्धन, यमुना जी और वृंदावन, और ज्ञान गुदरी का नाम है भागवत में, इसीलिए वो रथ आके सीधा यहाँ रुका। इसीलिए वृंदावन के सभी रथ आके यहाँ सब परिक्रमा देते हैं ज्ञान गुदरी की, सब परिक्रमा देते हैं ज्ञान गुदरी की, पवित्र होते हैं और सब धन्य होते हैं। ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन वृंदावन में सबसे प्राचीन मेवा है ये ऐतिहासिक। महाराज जी, आखिर रथ पर कौन कौन से भगवान विराजमान रहते हैं? जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र जी भाई उनके, कृष्ण के भाई बलभद्र जी क्या, और सुभद्रा बहन सुभद्रा, तीनों विराजमान रहते हैं। यानी कि अब ये रथ पूरे वृंदावन के चक्कर लगाकर यहाँ ज्ञान गुदड़ी में रुकेगा। हाँ, यहाँ रज का है, रज का प्रयागराज भी लौट मारते हैं ना, यहाँ प्रयागराज भी लौट मारते हैं घोड़ा बन के रात को। ये हाँ, रज का यहाँ महत्व है। ये परिक्रमा होगी और परिक्रमा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत जनता रस बरस रहा है। यहाँ गोपी ग्वाल सब भेष बदल के देवी देवता प्रकट हो चुके हैं। इस ज्ञान गुदरी के अंदर देवी देवता सब विराजमान है कृष्ण की सेवा में। बलभद्र और दाऊ जी और सुभद्रा के सब दर्शन करने आए हैं। ज्ञान गुदरी सबसे प्राचीन है। देखिए, मैं एक और बाबा से बात करूंगा। महाराज जी, आपका नाम? राम कृपाल दास चित्रकूटी। महाराज जी, रथ यात्रा है, क्यों निकाली जाती है, क्या महत्व है इसका? ये परंपरा भगवान को रथ में बैठा करके निकालते हैं, ये जगन्नाथपुरी से चलती है। मुख्य जो यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, आज के दिन भगवान रथ में बैठ करके और 9 दिन के लिए जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में फिर अपने मंदिर में आते हैं। वही परंपरा यहाँ वृंदावन में भी, ये जो ज्ञान गुदड़ी है, यहाँ गोपी उद्धव का संवाद हुआ है। गोपियों ने ऐसा प्रेम प्रदान किया, उद्धव जी का ज्ञान गुदड़ी बन करके चला गया। इसलिए वृंदावन के जितने मंदिर हैं जगन्नाथ भगवान के, सारे जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ठाकुर जी यहाँ 4 परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। और यहाँ पास में जगन्नाथ घाट है, इसको ज्ञान गुदड़ी बोलते हैं।
तो जगन्नाथ भगवान एक संत जगन्नाथपुरी से लेकर के आए, जिनका उत्सव यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज भी यहाँ से भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी, ये तीनों रथ में बैठ करके जाते हैं, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगा करके ज्ञान गुदड़ी में आते हैं, 4 परिक्रमा लगा करके फिर मंदिर में जा करके विराजमान होते हैं। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.